चलिए, बात तामीर व तरक्की की, और तामीर व तरक्की की दावे और ज़मीनी हकाइक कितना फ़र्क हमने कल दिन भर में आपको बताया था कि श्रीनगर का महजूर नगर का पुल 3 साल पहले R&B डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया था। उसको बताया था कि अनसेफ है, इस पे चलना मना है और 3 साल तक पुल नहीं बनाएगा। लेकिन हम आपको ये नज़ारा दिखाते हैं महजूर नगर पुल के पास। महजूर नगर के इलाके में कल आग लगी थी और एक जवां साल खातून बच्ची 22 साल लड़की की मौत वाक़ा हुई। अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी रियासत में ऐसा कुछ होता, सरकार पलट गई होती, वहाँ के वजीर ने इस्तीफ़ा दिया होता, क्योंकि सरकार को पहुँचना था वहाँ पे। लेकिन कश्मीर में ऐसा हुआ और कोई इस पर बात नहीं करता है। महजूर नगर की लड़की की मौत हुई, फायर सर्विस वक्त पे नहीं पहुँच सकी और फायर सर्विस का वक्त पर ना पहुँचना पुल का रास्ते का ना होना था। लेकिन सरकार के किसी भी गलियारे में, किसी भी कोने में, किसी के भी कान पे जोंग नहीं रेंगी है। और सवाल यहाँ पर अरबाब इक़दार से ज़रूर उठाया जा सकता है कि जवाहर नगर में इस लड़की की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ का अरबाब इक़दार, या यहाँ की हालात वाक़ात? जहाँ जो कुछ मिलता है कश्मीरी उसी पे गुजारा करता है, उसी को लेके आगे चलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी कल जवाहर नगर में हुआ उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। महजूर नगर, जवाहर नगर श्रीनगर का पोश इलाका माना जाता है और महजूर नगर, जवाहर नगर की हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर 2 वजीर 2 बार लगातार सरकारों में रहे। पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो नासिर असलम वानी, डॉक्टर तो उमर अब्दुल्ला के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो यहाँ से वजीर भी थे, यहाँ के MLA भी हैं। और आज भी सईद अल्ताफ़ बुखारी इसी इलाके के MLA हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बहुत क्लोज माने जाते हैं, उनके राइट हैंड माने जाते थे और वजीर भी रह चुके हैं। लेकिन महजूर नगर का पुल नहीं बन सका और इस पुल के न होने की वजह से कल यहाँ आग लगी, फायर सर्विस नहीं पहुंच सका और महजूर नगर के लोग भी यही आज वाविला कर रहे थे। हम मानते हैं कि यहाँ पे किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती है, तो फिर अगर ऐसा नहीं होता है, जूं नहीं रेंगती है, तो फिर क्यों बातें की जाती हैं? ये सवाल लोग उठा रहे थे और ये सवाल हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना ज़रूरी चाहेंगे कि जवाहर नगर में अगर लड़की की मौत हुई है तो जिम्मेदार कौन है? फायर सर्विस अगर जिम्मेदार है तो अब तक फायर सर्विस के जो भी अहदेदार इलाके यहाँ पे हैं उन्हें क्यों नहीं बरतरफ किया गया? और सवाल हम R&B से ये ज़रूर उठाएंगे कि अगर R&B के लोग इस पे जिम्मेदार हैं तो अब तक क्यों नहीं किसी से पूछा गया, क्यों वो अभी तक ओहदे पे हैं? क्योंकि अगर 2-3 को सही किया जाता तो शायद बाकी लोग सबक ले लेते, हालात बदल जाते। और महजूर नगर के लोग आज मुजाहरा करते हुए यही सवाल उठा रहे थे, यही पूछ रहे थे। हम दिखाते हैं आपको कि क्या बता रहे थे महजूर नगर के लोग, कल जो हुई मौत यहाँ पे उस पे क्या कह रहे थे।